हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं कैपी साहब। मैं आप लोगों को आज पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं तो कुछ पाइथागोरस के बारे में भी जानिए कि पाइथागोरस कौन था, कहाँ का था, क्या था। ये सब चीज़ तो आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको ये बता दें कि पाइथागोरस था कौन, कहाँ का था, ये क्या करते थे। इस तरह से आप लोग बता दें। तो पाइथागोरस यूनान का था। कहाँ का था पाइथागोरस? यूनान का था। इनका जन्म जो था यूनान के एजियन एजियन नामक स्थान पर हुआ था। स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूनान के एजियन नामक स्थान पर हुआ था। ये जो एक द्वीप है, एजियन क्या था? एक द्वीप था। तो अब द्वीप क्या कहलाता है ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो यूनान के एजियन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो क्या है ये, पहले ये जानिए। केवल एक गणितज्ञ है या दार्शनिक है? मूल रूप से इनके जो पिता थे वो व्यवसायी थे। व्यवसायी मतलब एक व्यापारी थे। और पाइथागोरस जो थे इन्होंने अपने पिता के साथ व्यापार किया करते थे। यानी इस तरह से भी कहिए कि अपने पिता को व्यापार में क्या करते थे? सहायता करते थे। क्या करते थे? सहायता करते थे व्यापार में। अब देखिए, आप लोग भी पढ़ते हैं तो आपके पिताजी जो काम करते हैं उसमें आप लोगों को सहायता करनी होती है। यदि आप लोग सहायता नहीं भी करते हैं तो अपने पिता के कामों में सहायता करना आप लोगों का क्या है? मुख्य धर्म है। जब भी आप लोगों को पढ़ाई से समय मिलता है तो आपके पिताजी चाहे जो भी व्यवसाय करते हो, जो भी काम करते हो, उनके व्यवसाय में उनकी मदद कीजिए। कोई भी व्यवसाय न छोटा होता है न बड़ा होता है। यह मानकर मत चलिए कि यदि किसी के पिताजी छोटे व्यवसाय करते हैं तो संकोच बस कहिए कि छोटे व्यवसाय करते हैं, मैं उनको क्या मदद कर सकता हूँ। इसी बात, व्यवसाय होता है, चाहे छोटा ही और बड़ा हो। तो आप लोग भी जो है अपने पिताजी को अपने व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। अब देखिए ना, इन्हीं को लेकर लीजिए। यूनान के ये जो थे आपका पाइथागोरस क्या किए थे? अपने पिताजी के व्यापार में मदद करते थे, उनके साथ घुमा करते थे। तो इस तरह से क्या हुए? एक दार्शनिक हो गए। क्योंकि जीवन क्षेत्र का विकास हर तरह के व्यवसाय में है। आप कैसे कीजिएगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये क्या थे? एक दार्शनिक हो गए। और दार्शनिक के साथ साथ एक महान गणितज्ञ भी है। क्या थे ये? एक महान गणितज्ञ भी थे। इन्होंने कई प्रमेय दिए हैं जिनमें समकोण त्रिभुज से संबंधित इनका प्रमेय विशेष महत्व रखता है। अभी आप लोग इनके दो प्रमेय पढ़ेंगे। आप लोग अभी पाइथागोरस के दो प्रमेय पढ़ेंगे इसी क्लास में और इसी वीडियो में। तो पहला प्रमेय देखिए क्या कह रहा है और मैं इसे कैसे सिद्ध करा रहा हूं। कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कैसा त्रिभुज का चुनाव किया गया है? ये प्रमेय देने के लिए, प्रमेय सिद्ध करने के लिए कैसा त्रिभुज का चुनाव किया है? समकोण त्रिभुज का। तो कह रहे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में अवश्य ही पढ़े होंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें हल में आपको क्या करना है? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ABC, एक समकोण त्रिभुज हो गया। करें कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अब इसमें समकोण वाला शीर्ष कौन है? ये है। तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण, तो कर्ण किसको कहते हैं? तो जो
समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है, यानी सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लंब। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप बी से यानी शीर्ष बी से लंब डालिएगा तो लंब ये तभी होगा जब आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंब बीडी यदि एसी पर लंब है तो कितना का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस लंब के दोनों माने लंब के इधर और इधर दोनों बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, आपस में भी समरूप होते हैं। ये आपका फिगर तो बन गया, लेकिन इसमें फिगर नहीं दिया है, यानी फिगर का कोई नाम नहीं दिया है। तो आप लोगों को बार बार मैं बताया हूं कि यदि प्रश्न आपसे इस तरह से किया जाए कि उसमें फिगर का कोई नामो निशान न हो, यानी उसका सिंबल न हो, किस तरह से आप उसको डिनोट करेंगे? एबीसी से डिनोट करेंगे, पी क्यू आर से डिनोट करेंगे, कौन संपूर्ण होगा कौन न्यून कोण होगा, ये सब आपको तो पता है नहीं। तो इसलिए आपको यह मानना पड़ता है। तो क्या करेंगे? मान लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। इसमें आपको लिखना होगा कि मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। इसके बाद बीडी लंब एसी खींचा गया है। बीडी लंब एसी खींचा गया है। अब क्या कीजिएगा, जब खींच दिया है तो त्रिभुज, अब इसमें खींचा गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखिएगा ए बी सी किसके समरूप होगा? तो ए डी बी के हो जाएगा ए डी बी। अब उसी तरह से इसका दूसरा शर्त है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, अब ए के हो जाएगा बी डी सी, लास्ट में आपका सी आ गया। अब चलिए, तथा तीसरा शर्त हो गया त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज बी डी सी हो गया। यही ना कह रहा है, इतना आपको प्रूव करना है। तो प्रमाण से आप लिख सकते हैं, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में एंगल ए बराबर एंगल ए कहाँ से? दोनों में उभयनिष्ठ अब इसके बाद में आपका हो जाएगा ए बी सी आपको लिखना है, बी से नहीं, ए बी सी बराबर ए डी बी, ये प्रत्येक 90 डिग्री क्या हो जाएगा? प्रत्येक 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप आपको लिखना है। क्या लिखना है? समरूप त्रिभुज बी डी सी। तो फर्स्ट भाग तो आपका क्या हुआ? सत्यापित हो गया। फर्स्ट भाग सत्यापित
फर्स्ट भाग सत्यापित। सत्यापित आपका हुआ फर्स्ट भाग। अरे बेटा ये नहीं रहा है, नीचे चला गया है। फर्स्ट भाग सत्यापित। अब चलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC BDC में अब इसमें हो गया कोण C बराबर कोण C, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। और इसके बाद कोण ABC बराबर कोण BDC, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC AA समरूपता से, कहाँ से हुआ तो AA समरूपता से हुआ। आपका सेकंड भाग सत्यापित, सेकंड भाग सत्यापित। अब क्या हुआ कि परिणाम फर्स्ट और परिणाम सेकंड से, परिणाम फर्स्ट और परिणाम सेकंड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC थर्ड भाग सत्यापित। अब देखिए ना, परिणाम कह रहा है तो ABC इसमें भी है, ABC और ABC इसमें भी है। तो ABC रखिएगा तो इसमें BDC हो गया, सॉरी इसमें दोनों में BDC का हो गया है। तो BDC इसमें सेकंड में क्या है ADB, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर ADB होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है, ADB होगा, ADB, क्योंकि ऊपर ADB लिखे हैं यहाँ और नीचे गलती लिखा गया था। तो ABC समरूप ADB और ABC समरूप BDC, तो दोनों को ले लीजिए, हटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ABC समरूप हो गया BDC, तो ADB समरूप हो गया BDC। तो इस तरह से आपका ये जो है प्रथम जो है यानी प्रमेय 6.7 ये सिद्ध हुआ। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय एक और है, इसको आप सिद्ध करने जा रहे हैं। चलिए कह रहा है कि प्रमेय 6.8 एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय आप लोग 7 क्लास से पढ़ते आए हैं, 7 क्लास में भी था, 8 में भी था, 9 में भी था, 10 में भी है। तो इसमें क्या है, इसके पहले जो आप लोग सिद्ध किए होंगे उसमें रचना करके सिद्ध किए होंगे, 7 में 8 में, या इसके पहले मैंने 7-8 मानकर चलिए, 7-8 में जब इसको पढ़े होंगे तो रचना कैसे किए होंगे, तो कंपास से बना कर प्रूव किए होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आपको रचना से प्रूव किया गया होगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको ज्योमेट्री से प्रूव कीजिएगा। चलिए बिना रचना के इसको कैसे प्रूव करते हैं। पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो आपको बताया गया है कि पहले जो कह रहा है उसके अनुसार बनाइए। अभी मैंने बताया समकोण त्रिभुज कह रहा है तो समकोण त्रिभुज बनाइए। तो ABC यदि आपका समकोण त्रिभुज हो गया तो इसका कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, छोड़िए इसको बाद में डाल लीजिएगा, कोई अभी तक डालने के कौन नहीं रहा है। यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें आपको लिखना होगा कि मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो अब तो समझ गए होंगे कि तो इसमें कर्ण कौन होगा। तो सिद्ध करना है
क्या कि कर्ण के स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। क्या करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो है और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए, इसमें कुछ नहीं, इतना से सिद्ध कर सकते हैं। तो बनावट ले लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बनावट लेने के लिए टेक्निक भी बताया था क्यों लिया जाता है। तो चलिए, इसमें हम क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं बी से, BD लंब AC खींचा। क्या किया? खींचा। BD लंब AC खींचा। अब चलिए, जब लंब खींच दिए तो आपको क्या करना है, जैसे पहले प्रूव किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। प्रमाण त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा? ADB में सॉरी ABC यहाँ कर लीजिए, गलती हो रहा है। ABC और त्रिभुज ADB में क्या करना है कि पहले इसको देखिए क्या क्या है। तो एंगल A बराबर एंगल A है, उभयनिष्ठ है। एंगल ABC बराबर एंगल ADB चूंकि ये कितना कितना का होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज ABC आपका समरूप हो गया त्रिभुज ADB। चलिए, अब समरूप हो गया तो AB आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आपको AB लाना है एक और। तो पहले AB इसमें लिखिए। AB के संगत कौन होगा? AD होगा। AB के संगत AD होगा। अब देखिए BC के संगत कौन होगा? BC के संगत BD होगा। ये हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए AC के संगत कौन होगा? AC के संगत होगा AB। तो यहाँ पर ले लीजिए AB। अब लिख लीजिए AB के स्क्वायर बराबर AD गुना AC। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब इसी तरह से नीचे वाला देख लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। तो इसलिए अब इस बार में BC ले लीजिए। BC बाटा चूंकि लास्ट वाला है तो हो गया CD। अब बराबर में हो गया AC। अब AC बाटा में BC। चलिए, इसलिए BC के स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। ये आपका हो गया सेकेंड। अब क्या कीजिए, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से क्या पाएंगे? समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से जोड़कर देखिए। फर्स्ट में AB स्क्वायर बाया है और सेकेंड में बाया है BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, फिर दाहिना क्या है? तो दाहिना में है आपका AC। कितना है? AC प्लस AC इंटू AD आपको है ना, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। बाएं वाला छोड़ दीजिए, दाहिने वाला AC हो गया, कॉमन ले लीजिए AC। तो AD प्लस हो गया CD। तो चलिए, हो गया AC इंटू AD प्लस CD इक्वल टू AC, यानी हो गया AC के स्क्वायर। तो इसलिए आपका क्या प्रूव्ड हुआ? तो देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड आपका जो है यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने पाइथागोरस पर में प्रूव कर लिए। और इसी का एक विलोम है, वो भी देख लीजिए इसी वीडियो में। चलिए, आप लोग देखिए, कह रहा है अगला प्रमेय 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अब से क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। मान लीजिए कि ए बी सी आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। इसमें कह क्या रहा है कि इसमें लिखा गया त्रिभुज ए बी सी में, मान लिया त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इतना क्या है जो के बराबर हो ए बी स्क्वायर बराबर में ए बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा क्या है तो ए सी स्क्वायर, ए सी के सामने का कोण है बी, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यही आपको सिद्ध करना है कि कोण बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए ऐसा आपको यदि सिद्ध करना है कि आपका कोण बी जो है 90 डिग्री का हो तो ऐसा सिद्ध करने के लिए एक आपको रचना लेना होगा। तो चलिए मैंने एक रचना ले लेता हूँ। रचना में हो जाएगा पी क्यू आर, मान ली चूंकि इसमें रचना हम लिख देंगे रचना पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है तथा PQ बराबर AB एवं QR बराबर BC है। माने अब क्या कीजिएगा कि एक रचना ले लीजिएगा जिसमें PQR एक समकोण त्रिभुज है और Q 90 डिग्री है। अब क्या है कि PQ जितना है उतना AB है और QR जितना है उतना BC है। तो इस तरह से एक रचना ले लेंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद में प्रमाण आपको लिखना है। प्रमाण त्रिभुज ए किसमें PQR में, PQR में कोण Q बराबर कितना 90 डिग्री। तब हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कहाँ से जी, थेल्स पर नहीं पाइथागोरस प्रमेय से। इसको लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय जो लिखा गया है उससे हुआ। अब PR तो आपको मालूम नहीं है कितना है, PR ज्यों के त्यों हो गया PR के स्क्वायर बराबर। देखिएगा बनावट में PQ बराबर AB है तो क्या लिख सकते हैं AB के स्क्वायर, और QR बराबर क्या है BC है तो यहाँ पर BC के स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए चूंकि क्या दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लीजिए। और ये कहाँ से लिखे हैं तो दिया है। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, दोनों से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो हो गया AC स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर यदि हटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल गया PR बराबर AC मिल गया। अब यदि ये मिल गया
तो ध्यान दीजिएगा पी आर बराबर ए सी हो गया। यहीं पर देखिए पी क्यू बराबर कितना है, ए बी है, और क्यू आर बराबर बी सी है। ये दोनों बनावट से है, तो इसलिए अभी दोनों को ध्यान से देखिएगा कि पी आर आपका यहाँ है, पी आर किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू ये किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। अब बी सी बराबर क्यू आर के हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जब तीनों भुजा बराबर हो तो क्या संबंध होता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। बट क्यू कितना दिया गया है, 90 डिग्री। बट क्यू गिवन 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर क्यू जो है आपका कितना दिया गया है, गिवन दैट क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यू 90 डिग्री है तो एंगल बी 90 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना था, सिद्ध करना एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज प्रूव्ड या फिर सत्यापित, प्रूव्ड या सत्यापित। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या किया कि पाइथागोरस से जितने रिलेटेड प्रमेय थे 10 क्लास में, मैंने एक वीडियो में, इस वीडियो में आपको तीनों प्रमेय आपका क्या किया, प्रूव करा दिया। अब तब तक आप लोग क्या है, मैथ बनाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।